गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा टाइम एंड वर्क पे फोर्थ और लास्ट वीडियो है। टाइम एंड वर्क में मैंने लगभग सारे ही टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये क्या कहता है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो यहाँ से ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आया वो आ गया 7:5। उसके आगे कहता है सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। सी बी से 20% लेस एफिशिएंट है। 4 सी रेशियो बी। सी और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 4:5। यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। बी का कितना है, कॉमन है, देखिए 5 7 4। ठीक है, ए का सी का कितना है 4 है। ठीक है, ये निकल गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो। ये कहता है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज। तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितना डेज ले रहे हैं 5 डेज। टोटल वर्क निकालिए, जैसे मैंने पहले में बताया था टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम, अगर इनमें से दो चीज़ें मिल जाती हैं हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डेज कितना ले रहे हैं, तीनों जब काम कर रहे हैं 5 ले रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, ये 16। तो टोटल वर्क आ गया 80। ये टोटल वर्क आ गया। आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी डे ए अलॉन कंप्लीट द 70% ऑफ वर्क। इसका 70% वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। सबसे पहले इसका 70% ऑफ वर्क निकालेंगे। 80 का 70% कितना हो जाएगा, ठीक है 56। अब क्या कह रहा है, ए को करना है। 80 का 70% 56 हो गया। हमें 70% ऑफ वर्क पूछा है, ये करना है ए को। ए कितने डेज, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, तो ये इतने दिन लेगा ए करने में उस काम को। ठीक है, कितना हो गया 7 8 56। ए विल टेक 8 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। समझ आया? चलो नोट करो। इसके आगे अगला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 6 डेज। ए जो है किसी काम का 40% काम 6 दिन में करता है। ठीक है, बी क्या कर रहा है 30% ऑफ द सेम वर्क इन द 3 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। वो एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बट बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। बट जो है बी जो है 2 डेज बाद छोड़ देता है। एंड ए कंटिन्यू टू द वर्क। और ए लगातार उस काम को कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द एंटायर वर्क कंप्लीटेड। कितने दिन बाद पूरा काम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन द 6 डेज। ए क्या कर रहा है 40% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। देखना 40% काम 6 दिन में कर रहा है, तो मान देख लो 100% काम ए 100% काम कितने दिन में करेगा 6 × 100 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि कितना आ जाएगा इसमें से 15 डेज में। ए किसी काम को करता है 15 डेज में। वैसे क्या कह रहा है, बी 30% ऑफ काम कर रहा है 3 डेज में। बी कर रहा है 30% ऑफ वर्क इन 3 डेज। तो बी 100% ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा 3 × 100/30 कितना आ गया ये 10 डेज में। समझ आया यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, अब उसके आगे क्या कह रहा है, बीच में वो छोड़ देता है। सबसे पहले देखते हैं, चलो हमें ये तो पता है ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं टोटल वर्क है कितना और इनकी एफिशिएंसी है कितनी। तो जैसे हम पहले से करते आए हैं, इसके आगे तो आप लोग जानते ही हैं 15 और 10 का एलसीएम ले लिया 30। 15 2 30, 10 3 30। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। टोटल वर्क है हमारे पास 30। इसके आगे क्या कहता है, बट बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन तक तो बी ने काम किया है ना। 2 दिन तक बी ने कितना काम किया, बी 1 दिन में काम कर रहा है 3। बी 1 दिन का काम कर रहा है 3, 2 दिन का काम कितना करेगा 6 काम बी करके चले गया।
एक दिन में 3 कर रहा है, 2 दिन में कितना कर दिया, 6 काम कर दिया, 6 करके चले गया, यानी कि टोटल काम कितना है 30 में से 6 जो है बी ने कर दिया, बचा हुआ काम कितना बचा 24, बचा हुआ काम कितना है 24 है नहीं। बी ने 2 दिन काम किया, 6 काम किया, तो 30 काम करना था, 6 माइनस कर दिया 24 आ गया। इसके बाद कह रहा है ए ने अपना काम कंटिन्यू रखा है, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट काम होगा। ए ने तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा काम करा है ना, यानी कि जो 24 वर्क डन करा है, काम किया है, ये किसने किया है, ए ने किया है। ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल वर्क है 24, डिवाइड कर लो कितना आ गया 12, यानी कि पूरा काम जो ए है, बचा हुआ काम या पूरा काम जो हो रहा है 12 डेज में कंप्लीट होगा। समझ आया, ए ने स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया है, ए की एफिशिएंसी है 2, बचा हुआ काम है 24। अगर बी ने सिर्फ 6 काम किया तो 24 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। कितने दिन में किया, 12 डेज में किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन द 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं कंप्लीट। बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 15 डेज। बी और सी इसको 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ ए's एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, अगर ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से दुगुनी है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी अगर सी की 1 है तो ए की कितनी है 2 है, दुगुनी है। तो कह रहा है तो देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, बी अकेले काम करने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल वर्क है कितना। 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम निकाल लेना, 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, ठीक है। ये आ गया, ये एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की, ये एफिशिएंसी हो गई बी प्लस सी की। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की 2 है तो बी की कितनी होगी, अगर ए की 2 है, बी ए प्लस बी की कितनी है, यहाँ पे 5 है ना, ए प्लस बी की है 5 है, यहाँ पे बी ए की दिख रही है, ए की कितनी है 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 3, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 3। इसमें से भी देखिए 3 आएगी निकाल के, अगर आ रही है तो बिल्कुल आनी चाहिए। सी की 1 है तो बी की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3:1। अब क्या कहता है, बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, बी के बारे में पूछ रहा है। टोटल वर्क है हमारे पास 60, कितना है टोटल वर्क 60। बी 1 दिन का काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 1 दिन की है 3, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 60 काम कितने दिन में करेगा, 3 2 जा 60, 20 डेज में। समझ आया, टोटल वर्क 60 है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 1 दिन की 3 है, तो 20 डेज में वो कंप्लीट काम कर लेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। अगला क्वेश्चन नोट करें, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ए जो है बी से दुगुना एफिशिएंट है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी बी की कंपैरिजन में दुगुनी है। अब क्या कह रहे हैं, इन राइटिंग अ नोवेल दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब ऑफ राइटिंग अ नोवेल इन 24 डेज 24 डेज, ठीक है। अगर वो नोवेल लिख रहे हैं तो दोनों मिलकर नोवेल जो है 24 डेज में लिखेंगे। ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर नोवेल लिख रहे हैं तो वो लेते हैं टोटल 24 डेज। अब क्या करें, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन राइट द सेम, कितने दिन में ए अकेले इसको लिख लेगा, अकेले लिख लेगा, ए की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल वर्क सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क है कितना, टोटल डेज दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं 24, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 यानी कि 24 × 3, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। सबसे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए, ए अकेले कितने दिन में नोवेल लिखेगा, तो ए अकेले लिखेगा टोटल वर्क अपॉन ए की जो एफिशिएंसी है, यानी कितना हो गया 1 to 36 डेज में। ए कितने दिन में लिखेगा 36 डेज में, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तब मैं ये क्वेश्चंस एफिशिएंसी पर बेस्ड बार बार बता रही हूँ आपको। अगला क्वेश्चन नोट करिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन, यह भी एफिशिएंसी पर बेस्ड है, इसलिए लेकिन इसमें क्या है, इसने डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी ना देके टाइम का रेशियो दे दिया है। क्या कहता है, एक
ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। बी प्लस सी ए से 1/3 टाइम में किसी काम को कर लेते हैं एक ही कंपैरिजन में। अगर वे साथ मिलकर काम करें, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। 20 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डू द वर्क। कितने दिन में ए अकेले काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दे रखा है, हम यहाँ से कैसे भी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे इनके। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे चलते हैं। उसका रीज़न भी समझाया था वहाँ पे क्यों चलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। कितना करा, हाफ द टाइम। ये टाइम का रेशियो है। बी प्लस सी किससे, ए से क्या कर रहा है, 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी चाहिए। ये तो टाइम का रेशियो हो गया, इनका उल्टा कर दो, ये आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी 3/1 दोनों का, बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए प्लस बी रेशियो सी 2:1, बी प्लस सी रेशियो ए 3:1। अब देखिए ए बी सी हमें रेशियो, ये तो ए प्लस बी प्लस सी और ए सी में रेशियो दे रखा है, लेकिन अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए होगा हमें अपने क्वेश्चन को करने के लिए। इसके लिए हम एक इजी सा ट्रिक अपनाएंगे। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। 2 + 3 इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम किस का लेंगे, 2 और 1 जो है इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया 3 + 1 कितना आ गया 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया, 3 4 = 12, 4 3 = 12। ठीक है, 3 4 = 12। अब जो ये 4 है, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 3 3 = 9, 3 1 = 3। समझ आया यहां तक? ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ए का रेशियो कितना है 3, सी का रेशियो है 4, ए प्लस बी कितना है, यहाँ पे 8 है। देखिए ए प्लस बी है हमारे पास 8, ए हो गया 3 हो गया, तो बी कितना आ जाएगा 5। अब देखिए दूसरे में से भी इतना ही आना चाहिए। बी प्लस सी है हमारे पास, कितना है बी प्लस सी 9, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9। बी अगर हमारे पास चलो बी सी की ले लीजिए, सी अगर हमारे पास कितना है 4 है, तो बी की कितना आ जाएगा 9 - 4 = 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों से मैच कर रहा है, तभी हमने ये बराबर एफिशिएंसी करने के लिए इस ट्रिक को अपना रखा है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, उल्टा। सबसे पहले तो टाइम का आपको पता ही है, रेसिप्रोकल क्या है, एफिशिएंसी है। यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया टाइम और एफिशिएंसी को टाइम से। ठीक है, 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 + 1 एफिशिएंसी हमने लेनी है 3, और 3 + 1 4, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया 12, 3 4 = 12 और 4 3 = 12, तो 4 2 = 8, 4 1 = इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3 5 और 4। अब हमें पता है तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से 20 डेज टोटल वर्क, और टोटल एफिशिएंसी 3 + 5 + 4, 3 + 5 + 4 कितना हो गया 12, 9 11 12 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 12 2 = 24। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास इतना आ गया 240। ए कितने दिन में काम करेगा, 240 डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 80 डेज में। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 80 डेज में करेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप इस तरीके से इसे करेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या कहता है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने काम किया है 23 डेज। 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज। पूरा काम
33 डेज में कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या है, काम करना स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी साथ में, ए और बी साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बी ने 23 दिन में काम छोड़ दिया, ए ने तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा काम कर रखा है ना। ए ने स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा काम किया है और पूरा काम जो कंप्लीट हो रहा है 33 डेज में हो रहा है। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है यहाँ पे, 33 डेज। ए ने कितने दिन काम किया है यहाँ पे, 33 डेज। समझ में आया, ए ने पूरा 33 डेज काम किया है। तो क्या कहता है, ए अलोन, अगर ए अकेले, यानी कि ए अकेले पूरा काम करे, बी की हेल्प न ले, जो 23 दिन बी ने काम किया था, अगर ए पूरा ही काम करे, ये भी ना करे और पूरा ए ही करे, तो कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ये देखिए यहां पे ए ने काम ए प्लस बी अगर मिलते थे तो मिलकर करते तो वो 30 दिन में काम पूरा होना था। कितने दिन में पूरा होना था, 30 दिन में। लेकिन बी कितने दिन पहले चले गया, यहां पे बी कितने दिन पहले चले गया, बी 7 दिन पहले चले गया। यानी कि बी का जो 7 दिन का काम था, बी का 7 दिन का काम था, ए ने 30 दिन से कितने दिन ज्यादा लगाए हैं, 3 दिन ज्यादा लगाए हैं, 3 दिन ज्यादा लगाए ए ने। यानी कि ए ने 3 दिन ज्यादा लगा के वो 30, अगर वो बी के साथ लास्ट तक काम करता तो 30 दिन लेता, 30 दिन में पूरा काम करता। लेकिन आज बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। जो काम बी 7 दिन में कर रहा था, ए ने सिर्फ 30 में से 3 दिन ज्यादा लेकर वो काम किया। 3 दिन का काम ऑफ ए बराबर 3 दिन का काम ऑफ 7 दिन का काम किसका, बी का। यानी कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आया वो 7:3 आ गया। ठीक है, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 7:3 आ गया। वैसे ही अभी से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे। दोनों मिलकर काम कर रहे थे 30 डेज में, टोटल एफिशिएंसी है हमारी 7 + 3, यानी कि कितना हो गया, 30 × 10 300 टोटल वर्क आ गया, है ना। अब ए अकेले कितने दिन में काम करेगा पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए अकेले काम करेगा, टोटल वर्क है 300, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 7, 300/7 डेज में ए टोटल काम कर लेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा जाता है। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 और 15 डेज। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारा क्या था कि एक साथ दोनों काम स्टार्ट कर रहे थे, एक पहले दिन भी वो दोनों जना आ रहे थे, दूसरे दिन भी आ रहे थे, या बीच में कोई छोड़ दे रहा था, या लास्ट से पहले कोई छोड़ रहा था काम को। लेकिन आज क्या कह रहा है, वो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अल्टरनेटिवली एक एक करके आ रहे हैं वो काम में। ठीक है, मान लो कोई काम करना है उन्होंने, तो पहले दिन एक बंदा आ रहा है, फिर उस दिन दूसरा नहीं आ रहा है, फिर दूसरे दिन दूसरा आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, फिर तीसरे दिन पहला आ रहा है। इस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन में आ रहे हैं, यानी कि एक एक दिन आ रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले दिन ए और बी है, कोई काम है हमारे पास डब्लू, तो एक दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, फिर तीसरे दिन ये करेगा, चौथे दिन ये करेगा बी, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी करेगा। इस तरीके से पूरा काम इन्होंने डब्लू जो है कंप्लीट करना है। तो ये क्या कहता है, कितने दिन में, हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। कितना टोटल वर्क का 60% वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए सबसे पहले ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया। ए अकेले कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15 का कितना आ गया 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये आ गया वर्क। ठीक, अब क्या करें, 60% ऑफ द वर्क, 60% वर्क सबसे पहले निकालिए। 60 टोटल वर्क है हमारा, इसका 60% वर्क कितना हो गया 36। हमें टोटल वर्क हमें करना कितना है 36 वर्क करना है। यहाँ पे कितना करना है, ए और बी ने 36। अब क्या करें, एक दिन ए आ रहा है, यानी कि एक दिन ए आ रहा है, अगले दिन बी आ रहा है, 2 दिन लग रहे हैं उनको ए और बी को। ठीक है, मतलब एक पूरा वो करने में। ए कितना काम कर रहा है पहले दिन आके 5, बी कितना कर रहा है, बी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है बी की 4, यानी कि एक मान लो एक साइकिल में इनका 5 + 4 यानी कि 9 वर्क ये कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन का काम है इनका 9,
2 दिन का काम कितना है 9 है। फिर से तीसरा आएगा बी अगले दिन काम करने के लिए 5 एफिशिएंसी के साथ। उसके बाद अगले दिन बी आएगा, ए मतलब फिर बी आएगा 4 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक। इसके आगे क्या हो रहा है देखिए, हमें करना है 36 वर्क करना है। कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, एक साइकिल में इन्होंने 9 वर्क किया, फिर से अगली साइकिल में 9 वर्क करेगा। 9 2 18, फिर कितना हो गया 9 3 27, 9 4 36, यानी कि 1 2 3 4 राउंड लगाएंगे वो दोनों मिलके। यानी कि 4 राउंड का मतलब एक राउंड में कितने दिन लग रहे हैं दोनों के, 2 दिन लग रहे हैं। 4 राउंड में कितने लग जाएंगे, 8 दिन लगेंगे। समझ में आया। तो दोबारा देखिए यहाँ पे 36 हमने क्या करना है, टोटल वर्क करना है। 36 क्या करना है हमने, टोटल वर्क करना है। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। दूसरे दिन बी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। यानी कि एक साइकिल या 2 दिन की जो साइकिल है, एक साइकिल में ये लोग 9 काम कर रहे हैं, है ना। तो हमें करना है 36, यानी कि आप ये भी कर सकते 36 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है ये डायरेक्ट। देखो 9 4 36, यानी कि 4 साइकिल्स ये कंप्लीट लेंगे, यानी कि 4 × 2, एक में क्योंकि 2 है ना, 2 दिन के एक साइकिल है, 8 डेज। टोटल कितना टाइम लगेगा इनको, 8 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और नोट करिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन नोट करिए, क्या कहता है इसमें। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 40 मैन किसी काम को 30 डेज में कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टोटल वर्क आ गया। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वे साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मेंबर लेफ्ट द वर्क, हर 10 दिन बाद 5 मेंबर उसमें से काम करके छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। है सबसे पहले देखते हैं पूरा काम है कितना। 40 मैन 30 डेज में वर्क कर रहे हैं, कितने दिन में, 30 डेज में। यानी कि टोटल डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 × 30 1200। ये हमारे पास टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें 1200 वर्क करना है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू वर्क, 1200 हमें वर्क करना है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हर 10 दिन में 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हर 10 दिन में क्या हो रहा है, 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 40 मैन ने 10 डेज काम किया होगा, किया ना। स्टार्टिंग में सबसे पहले दिन क्या रहा होगी कंडीशन, फर्स्ट दिन क्या रही होगी कंडीशन कि 40 कितने हैं स्टार्टिंग में, 40 मैन है, तो 40 के 40 जो है 10 दिन तक काम करेगा। 10 दिन के बाद छोड़ रहे हैं ना, 10 दिन तक उन्होंने काम किया, यानी कि कितना काम वर्क कर दिया, 400 काम कर दिया। ठीक है, अगले 10 के बाद अगले 10 दिन जो आए, इसके बाद अगले 10 दिन जो आए 5 आदमी कम हो गए, यानी कि ये बच गए 35 लोग बच गए, यानी कि कितना हो गया 350। ठीक है, फिर अगले 10 दिन 5 लोग और कम हो गए होंगे, ये कितना काम कर देंगे, 30 × 10 300। देखिए यहां तक कितना हो गया, कितना काम हो गया, 0 5 10। ठीक है, 1050 वर्क हमारा हो चुका है। कितना हो गया, 1050, इतना काम हमारा हो चुका है। हमें करना है 1200 वर्क। कितना करना है, 1200 में से हमारा हो गया है 1050, बचा कितना, 150 काम अभी और बच गया है। 150 काम हमारे पास बच गया है। अगले 10 दिन में कितने लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे। ठीक है, 25 लोग आएंगे। अगले 10 दिन में हमें कितने दिन काम करना है, 150 ही काम तो बचा है अब, है ना। 150 काम के लिए अब हम कितने दिन काम कर रहे होंगे वो देखते हैं लास्ट में। मान लो लास्ट के दिन डी ले लेते हैं, यहाँ पे डी डेज काम कर रहे हैं लास्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 25 4 5 6। ठीक है, 25 6 150। ठीक है, यानी कि लास्ट में उसने 6 दिन काम किया, 150 काम किया, यानी कि 6 दिन लास्ट में काम करा है, 150 टोटल मिलकर हो गया ये कितना, 1200 काम हो गया। समझ में आया। तो टोटल अब कह रहा है कितने दिन, स्टार्टिंग से लास्ट तक उसने कितना टाइम लिया है। देखो 10 दिन यहाँ लिए, 10 दिन यहाँ लिए, 10 दिन यहाँ लिए और 6 दिन यहाँ लिए, टोटल कितने हो गए, 36 डेज।
टोटल टाइम जो लगा 1200 वर्क करने में ए और बी को, मतलब टोटल टाइम जो लगा 1200 काम करने में, इन लोग इतने जो आदमी थे इनको कितना लगा, 36 डेज लगे। ठीक है, देखिए एक बार इसको और समझा देती हूँ। इसमें क्या कह रहा है, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 40 मैन अगर साथ में स्टार्टिंग से लास्ट तक साथ में काम करते हैं तो वो 30 डेज लेते हैं। कितने दिन ले रहे हैं, 30 डेज, यानी कि टोटल काम कितना है, 40 × 30 1200 काम था। अब लेकिन हो क्या रहा है, वो कह रहा है हर 10 दिन बाद 5 लोग जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 10 दिन में तो सब 40 के 40 लोगों ने काम किया, 400 काम कर लिया। उसके 10 दिन बाद 5 लोग चले गए, 35 लोग बचे, इतने हो गया। 10 दिन बाद फिर से 5 लोग चले गए, 30 लोग बचे, इतना काम हो गया। तो अब हमने एक बार देखना है, हमें रफली कैलकुलेट करना है कितना हो गया काम, बीच बीच में कैलकुलेट करते रहना है। तो हमारा इतना काम तो हो गया 1050। इसके बाद हमें चाहिए 1200 वर्क चाहिए, इसमें सिर्फ हमारा 150 कम पड़ गया था। 150 के लिए फिर से अगले 10 दिन हो गए यहाँ पे, तो अगले दिनों के लिए 25 लोग आएंगे, 25 लोग 6 दिन काम करेंगे तो 150 काम हो जाएगा। तो टोटल स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ पे 36 डेज लग रहे हैं। ठीक है, काम कंप्लीट होने में। तो नोट करिए, देखिए इसके आगे यहाँ पे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसमें से आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो मैंने बताया जैसे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए, और इसके आगे मैं आपको फिर नया चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, ओके।